इसके लिए मुझे आपको स्वतंत्र करना होगा, क्योंकि प्रत्येक मणि चंद्रमा के प्रकाश से शक्ति ग्रहण करती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नीलमणि भी रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश से शक्ति ग्रहण करेगी। आप लोग मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। चंद्रमा के उदय के साथ ही हमें पता चल जाएगा कि नीलमणि कहाँ है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो? नहीं होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि संसार की सभी मणियाँ चंद्रमा से प्रकाश ग्रहण करके चमकती हैं। किंतु सरपंच जी, मैंने तो अपनी मणि को किसी से भी प्रकाश ग्रहण करते हुए नहीं देखा। वो तो स्वयं प्रकाश देती थी। काका, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बस चंद्रमा निकलने तक की प्रतीक्षा कर लीजिए। वानर बालक, अब और कितना धीरज रखूं? अब तो चंद्रमा भी आकाश में निकल गया, किंतु धरती पर चंद्रमा से प्रकाश ग्रहण कर चमकने वाली मेरी नीलमणि कहीं नहीं दिखाई दे रही। अरे बताना कहाँ है? तू बोलता क्यों नहीं? भाइयों, ये अपनी चोरी छुपाने के लिए सुनिश्चित प्रयास कर रहा है। अरे भाई, चंद्रमा से कोई मणि प्रकाश ग्रहण नहीं करती, सबका अपना अपना प्रकाश होता है। अब इस बालक ने मूर्ख बना दिया हमें। वो देखिए, कैसा प्रकाश है। प्रकाश। सरपंच जी, संसार में जितनी भी मणियां हैं, इस समय वो चंद्रमा से प्रकाश ग्रहण कर रही हैं। किंतु इतनी मणियों के बीच मैं अपनी नीलमणि कैसे खोजूंगा? काका, वो रही आपकी नीलमणि। आइए मेरे साथ। हाँ, चलो नीलमणि।
क्या बात है देवी अंजना? आज आप कुछ अत्यधिक अशांत दिखाई दे रही। हाँ स्वामी, आज पता नहीं क्यों मारुति की बहुत याद आ रही है। इतने दिन हो गए, न कोई समाचार न संदेश। पता नहीं मेरा मारुति कैसा होगा। देवी अंजना, उसकी चिंता करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने गुरु सूर्यदेव के पास गया है। वो वहां सकुशल है और अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा होगा। इस प्रकार आप चिंतित रहेंगी तो वो वहां पर भी चिंतित रहेगा। वो अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। हाँ स्वामी, आप सत्य कह रहे हैं। जिसके गुरु स्वयं तेजस्वी सूर्यदेव हो, उसके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है। मैंने आपको एक बात नहीं बताई। आज एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। पुत्री, हम दान में केवल अन्न लेते हैं, वो भी केवल कुल थी। क्या? आज एक सन्यासी भिक्षा मांगने आए थे। जब मैं उन्हें भिक्षा देने लगी तो पता नहीं उन्हें क्या हो गया और वो भिक्षा लिए बिना ही यहाँ से चले गए। और तब से मेरे मन में अपशकुन की आशंका हो रही है। देवी अंजना, उस चिंता को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आज मुझे भी एक ऐसे साधु मिले थे और उन्होंने भी मुझे एक ऐसा ही रत्न दिया था। मेरा ये तुच्छ सा उपहार स्वीकार करें महाराज। ब्राह्मण देवता, ये क्या है? ये रत्न है, गोमेद पत्थर। आप इसे अपने गले में धारण कीजिएगा, सौभाग्यवर्धक होगा आपके लिए। इससे हमें कोई भी अपशकुन छू भी नहीं पाएगा। कैसा रत्न? ये गोमेद है, हमारे सौभाग्य का प्रतीक। अरे प्रकाश कहाँ गया? प्रकाश इस कुएं में जा रहा था। इसका अर्थ ये है कि नीलमणि इसी कुएं में है। अब मुझे उस नीलमणि को इस कुएं में से निकालना होगा। नहीं, यदि नीलमणि इस कुएं में है तो उसे इसमें ही रहने दिया जाए। अब हमें उस नीलमणि को भूल जाना ही सभी के लिए श्रेयस्कर है। क्यों काका, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कुआं बड़ा ही भयानक है। इसके अंदर जो भी जाता है फिर कभी लौटकर वापस नहीं आता है। क्यों, ऐसा क्या है इस कुएं में? ब्रह्म राक्षस। इस कुएं में ब्रह्म राक्षस रहता है। ब्रह्म राक्षस?
हाँ, सहस्रों वर्षों से वो ब्रह्म राक्षस यही निवास करता है। कहते हैं कि जब किसी ज्ञानी ब्राह्मण की मृत्यु उसके पाप कर्मों के द्वारा हो जाती है या वो उसका वध कर देता है तो उस ब्राह्मण की आत्मा अतृप्त रह जाती है और मृत्यु के पश्चात वही ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बन जाता है। उसका सामना कोई नहीं कर सकता उसका सामना। अरे मेरी नीलमणि अब मुझे कभी नहीं मिलेगी, सदा के लिए मुझसे दूर चली गई मेरी नीलमणि। काका आप निराश मत होइए, आपकी नीलमणि आपको अवश्य मिल जाएगी। मैं लाकर दूंगा नीलमणि। मारुति, यही तो मैं चाहता था कि तुम इस कुएं में प्रवेश करो, क्योंकि कुएं में प्रवेश करते ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि इस कुएं में जो ब्रह्म राक्षस है वो ब्रह्म राक्षस नहीं, साक्षात काल है, काल जो किसी को जीवित नहीं छोड़ता। और अब तुम भी जीवित नहीं बचोगे। कब तक प्रतीक्षा करनी होगी मुझे धन का देवता बनने के लिए? अब आप कदापि चिंता ना करें धनाक्ष, अब शीघ्र ही मारुति का अंत होने वाला है और उसके अंत के साथ ही आपके धन का देवता बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हाँ धनाक्ष, कल से ही उसके पिता और उसके पिता के साम्राज्य का विनाश भी प्रारंभ हो रहा है। इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हो तुम गुमेद? वो धनाक्ष इसलिए क्योंकि कल प्रातःकाल केसरी अपनी राशि के विपरीत रत्न मेरे दिए हुए गोमेद को विधिवत धारण करेगा। और उसे धारण करते ही उसका दुर्भाग्य और आपका सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा धनाक्ष। इसका अर्थ कि मेरे हाथों कुबेर का अंत निश्चित। तदुपरांत देवताओं के पास धन का देवता मुझे बनाने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। भिक्षा दे दो कोई, दया करो। भक्तों, समय होत बलवान, स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या में न होत पहचान। जब समय बीत जाता है तो जीवन का अंतिम क्षण आ जाता है, तो हमें चेत आती है कि बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था तक क्या खोया, क्या पाया। जो खोया वो अपने कर्मों के कारण, और जो पाया उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से पाया। तो भक्तों, जीवन में कर्म वो हो जिससे ईश्वर की कृपा सदा हम पर बनी रहे। भिक्षा दे दो कोई, दया करो। इन दिनों से भोजन नहीं किया है, कोई भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। पुण्य कमाओ,
कैसी विडंबना है। रूप से रानी और कृत्य से नौकरानी। भाग्य भी क्या क्या करवाता है मनुष्य से। देवी अंजना, उठो देवी, देवी उठो। देवी अंजना। क्या बात है देवी अंजना, आपके नैनों से नीर क्यों बह रहे हैं? महाराज, मैंने एक बहुत ही बुरा स्वप्न देखा। मुझे बहुत भय लगा। न जाने क्या अनर्थ होने वाला है। मुझे बहुत भय लग रहा है। देवी अंजना, सब मंगल होगा, तुम चिंता मत करो। अब हमारे सारे कष्ट दूर होने वाले हैं और सारी चिंताएं मिटने वाली हैं, और आप हैं कि अनावश्यक चिंतित हो रही हैं। ये देखो, ये हमारा सौभाग्य है, और हमारा सौभाग्य हमारी मुट्ठी में है। मारुति, तुमने उस नीलमणि की खोज करके ये तो सिद्ध कर दिया कि तुम पर लगाया हुआ आरोप झूठा था। इसलिए अब उस नीलमणि को लाने के लिए कुएं में जाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं काका, जब नीलमणि की रक्षा का उत्तरदायित्व मेरा था तो उसे किसी भी प्रकार से लाने का उत्तरदायित्व भी मेरा ही है। मारुति, हट मत करो, बात की गंभीरता को समझो। ये कुआं कुआं नहीं, काल है मारुति, साक्षात काल। आप मेरी चिंता मत कीजिए काका। आप जिस काल से भयभीत हैं, वो काल रूपी ब्रह्म राक्षस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। रहने दो बालक, रहने दो, हट ना करो। नहीं चाहिए मुझे वो नीलमणि। अरे तुम्हारे जीवन से बहुमूल्य नहीं है वो मणि। रहने दो उसे ब्रह्म राक्षस के पास। यही तो मूल समस्या है कि मैं उस नीलमणि को उस ब्रह्म राक्षस के पास नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यदि वो उसके पास रह गई तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए काका, मुझे इस कुएं में जाना ही होगा। देखो बालक, हट मत करो। अरे तुम भी तो किसी के पुत्र हो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। आप सरपंच जी, समझाइए बालक को। काका, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अरे सरपंच जी, रोकिए बालक को। सरपंच जी, बालक। वानर बालक, तुम्हारा जो अपनी शक्तियों पर इतना विश्वास है, वो ब्रह्म राक्षस के सामने आते ही चूर चूर हो जाएगा। जाओ वानर बालक, जाओ, पर कभी ना लौटने का विश्वास लेकर जाओ। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बैरी मारू वज्र के कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु ऐसीसा।
बजरंग बली, बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली। जय कपीश बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली। यदि मेरा अनुमान अनुचित नहीं है तो मैं कुएं में बिल्कुल नीचे उतर चुका हूँ। यही है नीलमणि, मिल गई। कितना सुंदर रत्न है ये मेरे गले में ही सुंदर लगेगा। देवी अंजना, ये रत्न मेरे गले में कितना सुंदर लग रहा है। केसरी, तुमने गोमेद तो धारण कर लिया, तो अब इसका विपरीत प्रभाव प्रारंभ होगा, क्योंकि तुम मेरे राशि के नहीं हो। और विपरीत प्रभाव होगा केसरी, और विपरीत प्रभाव। कौन है रे वानर बालक, और तूने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? ब्रह्म राक्षस, मेरा नाम मारुति है। यथा मेरे आने का प्रयोजन यहाँ से ये नीलमणि लेके जाने का। ए वानर बालक, तू अत्यंत दुस्साहसी है। तेरे सामने मौत खड़ी है,
और फिर भी तू नीलमणि ले जाने की बात करता है। दुष्ट, अपनी मृत्यु की बात कर। आज तू जीवित नहीं बचेगा। वानर बालक, छुटकारे का प्रयास व्यर्थ है। अब तुझे मेरे बंधन से केवल मृत्यु ही छुटकारा दिला सकती है। ब्रह्म राक्षस, मुझे अपने पास में रखने का तेरा ये भ्रम है। जय श्री राम। इस वानर बालक ने मेरा वार नष्ट कर दिया। इसमें तो दिव्य शक्तियां प्रतीत होती हैं। तू कोई साधारण बालक नहीं है, असाधारण शक्तियां हैं तेरे पास। ब्रह्म राक्षस के पाश को तोड़ना असंभव था, असंभव। आज तेरी मृत्यु होगी, अवश्य होगी। इस वर्ष हमारा राजकोष प्रजा के कल्याणार्थ दिए गए दान के उपरांत भी भरा हुआ है। इसलिए अब हम अपने प्रजा के सुख वृद्धि हेतु और भी अधिक कल्याणकारी उपाय और कार्य बड़ी सुगमता से कर पाएंगे। आप देख लीजिएगा पुत्र कि प्रजा में आपके प्रति भक्ति और श्रद्धा में किस प्रकार सहज वृद्धि होती है। महाराज कुंजर, कुछ किसान आपसे मिलना चाहते हैं। हम अभी आते हैं पुत्र। पिताश्री क्या कह रहे थे? स्वर्ण, रूपा, रत्न, मुद्राएं, क्या आवश्यकता है इनके जीवन में? क्या ये सुख का कारक, क्या ये सुख का मापदंड है? नहीं, कदापि नहीं। सुख तो नैसर्गिक भाव है जो मन की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। धन से भौतिक वस्तुओं का अवश्य क्रय किया जा सकता है, किंतु ये जो प्रसन्नता है वो किसी हाट एवं मुद्रा से क्रय कर सकेंगे? प्रेम, सम्मान, प्रतिष्ठा कैसे पा सकेंगे? इसलिए इस चंचला धन का जीवन में कोई स्थान नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। केसरी, मेरा प्रभाव प्रारंभ हो चुका है तुम पर। विरक्त कर देना ही तो मेरा स्वभाव है। सब कुछ होते हुए भी अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। केवल होगी विरक्ति, विरक्ति और विरक्ति। ब्रह्म राक्षस, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई शत्रु भाव नहीं है। मुझे केवल ये नीलमणि चाहिए, क्योंकि मुझ पर चोरी का आरोप लगा है। वो भी इसलिए कि मेरी सुरक्षा से ये लुप्त हुई है। और जब उत्तरदायित्व निर्वहन करने वाले व्यक्ति पर लगता है तो न केवल वो बल्कि उसका संपूर्ण कुल, संपूर्ण समाज कलंकित होता है।
इसलिए इसका मुझे ले जाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दे दो मुझे वो नीलमणि। कैसे दे दूं तुझे ये नीलमणि? इतने वर्षों तक अंधकार में रहने के उपरांत मैंने इस नीलमणि का प्रकाश देखा है, मन भावन प्रकाश। अब ये मणि मेरे पास ही रहेगी। प्राण ले लूंगा तुम्हारे, किंतु दूंगा नहीं तुम्हें। ब्रह्म राक्षस, तुम पहले ही बहुत पाप कर चुके हो। ये अवसर है तुम्हारे अभिशप्त जीवन से मुक्त होने का। दे दो ये नीलमणि मुझे और अपने अभिशप्त जीवन से मुक्त हो जाओ। यदि नहीं दोगे तो न जाने और कितने वर्षों तक अपने इस अभिशाप को भोगोगे, ये तो स्वयं समय को भी नहीं पता है। तुमने कहा तो सत्य है मारुति, किंतु मैं सहस्त्र वर्षों से इस रूप में कष्ट भोग रहा हूं। इस रूप की पीड़ा असहनीय हो गई है बालक। ले जाओ अपनी नीलमणि, ले जाओ मारुति। क्या हुआ मारुति? रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, उठाओ नीलमणि। ब्रह्म राक्षस, तुमने इस छद्म प्रहार से ये सिद्ध कर दिया कि तुम अधर्मी हो तथा अधर्मी ही रहोगे। और अधर्मी से निपटने का एक ही मार्ग होता है, उस अधर्मी का अंत। अब मुझे तुम्हारा अंत करना ही होगा। ए वानर बालक, मेरा अंत तो दूर, तू मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। स्पर्श भी। ब्रह्म राक्षस के भीतर आत्माएं बंद हैं। अब मुझे इस ब्रह्म राक्षस को मारने से पूर्व इन सभी आत्माओं को मुक्त करना होगा, और उसके लिए मेरे पास एक ही मार्ग है। सब मेरे गण हैं, पिशाच गण। तुम कहीं भी जाओगे, ये तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ प्रतीक्षा करने से कोई लाभ है। वापस नहीं आएगा मारुति। ब्रह्म राक्षस ने अब तक तो उसकी हत्या भी कर दी होगी। सत्य कह रहे हो भाई, कुएं में से कोई ध्वनि भी नहीं आ रही। चलो अब लौट चलते हैं। यदि मारुति को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, क्योंकि तुमने उस पर मिथ्या आरोप लगाया है। नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसा मत कहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मारुति को कुछ नहीं होगा। वो मेरे नीलमणि के साथ सकुशल आएगा। भाई हो, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपना सर पटक पटक कर इस कुएं में अपना जीवन समाप्त कर लूंगा, प्राण दे दूंगा अपने में।
देखो देखो, मारुति आ रहा है, मारुति मारुति आ रहा है। आ गया मारुति, हमारा मारुति आ गया। सरपंच जी, देखिए देखिए देखिए, मारुति आ गया, हमारा मारुति आ गया। देवी अंजना, ये कैसा भोजन है? वही जो आपको पसंद है, जो आप प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। केसरिया हलवा, मिष्ठान। नहीं देवी अंजना, इन व्यंजनों से केवल जिह्वा को स्वाद प्राप्त होता है, तृप्ति अथवा संतोष प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ऐसा भोजन ग्रहण करने का औचित्य ही नहीं है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भोजन से आपकी रुचि कैसे हट सकती है? यदि आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ और बना कर लाती हूँ। देवी, अब मैं ये भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। क्योंकि भोजन में स्वाद होता है और स्वाद बंधन है, माया है। मैं अंजन प्रदेश का महाराज केसरी स्वाद के इस बंधन को तोड़ता हूं और आज से प्रण लेता हूं कि मैं आज के बाद कभी भोजन नहीं करूंगा, निराहार रहूंगा। मैं अंजन प्रदेश का महाराज केसरी स्वाद के इस बंधन को तोड़ता हूं और आज से प्रण लेता हूं कि मैं आज के बाद कभी निराहार रहूंगा। ये आज आप कैसी वितरागियों वाली भाषा बोल रहे हैं? क्या हो गया है आपको? भोजन तो जीवन का आधार होता है। भोजन न किया जाए तो जीवन से स्पंदन समाप्त हो जाएगा। नहीं देवी, जीवन के स्पंदन के लिए भोजन नहीं, कंदमूल ही पर्याप्त है। अब से मैं इन्हें ही ग्रहण करूंगा। अंजना, क्या हुआ केसरी को? पता नहीं पिता, न जाने इन्हें क्या हो गया। आज से इन्होंने भोजन का त्याग कर दिया। ये मेरा प्रभाव है अंजना, मेरा प्रभाव। आगे आगे देखो, वो अभी किन किन वस्तुओं का त्याग करता है मेरे कारण, किन किन वस्तुओं का।